हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। और इसमें हम लोगों का यूनिट 2 का फंक्शन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया था। आज पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रैशनल फंक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे। इरैशनल फंक्शन क्या होता है? एक कोई फंक्शन हमने ले लिया gx 2x की पावर 3/2 प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है कि अपॉन में जो वैल्यू लिखी होती है अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 को इधर लाओगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन होगा नॉट डिफाइंड होगा कब? जब ऊपर वाले फंक्शन को px बोलते हैं, नीचे वाले को qx। जब qx की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लोग लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें डोमेन की वैल्यू हम कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? रियल नंबर माइनस और करली ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 1। अगर आप यहाँ पे x की जगह वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मतलब सारे रियल नंबर्स होंगे डोमेन में, बस कौन से रियल नंबर नहीं होगा? प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? f सच दैट r टेंड्स टू r। मतलब अगर हम फंक्शन रियल नंबर पे लगाते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है। मॉडुलस का साइन ऐसे होता है, fx इज इक्वल टू मॉड x। x कब होगी वैल्यू? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x जब होगा तो इफ x इज लेस देन 0, देन fx इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब डोमेन d, यहाँ पे f क्यों लिखा गया? ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डोमेन के नीचे यहाँ पे f लिखा गया है, मतलब फंक्शन चैप्टर के लिए ये डोमेन पढ़ रहे हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू अगर रियल नंबर्स है तो रेंज इज इक्वल टू भी क्या होगा? रियल नंबर्स ही होगा। यहाँ हमने क्या लिखा है? मॉडुलस x और x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर्स, इज इक्वल टू सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर होंगे लेकिन नॉन निगेटिव होंगे। कैसे? अगर हम मॉड के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू भी रख देते हैं, जैसे अगर मॉड x है, x की वैल्यू हमने माइनस 1 रखी, तो जब वो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 1 मिलेगा। यही चीज बोली गई है कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि निगेटिव नंबर पे आप रखते हो तो पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखो, डोमेन के एलिमेंट है x1, x2, x3। रेंज के एलिमेंट है a, b, c और रेंज को कोडोमेन भी बोलते हैं। डोमेन को हमने सेट a दे दिया नाम, रेंज को b दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? अगर x1 पे फंक्शन हम लगा रहे हैं तो b मिल रहा है, x2 पे फंक्शन लगा रहे हैं तो भी b मिल रहा है, x3 पे फंक्शन लगा रहे हैं तो भी b मिल रहा है। इसका मतलब एक ही वैल्यू मिल रही है। डोमेन के किसी भी एलिमेंट में, किसी भी नंबर में फंक्शन लगाने के बाद भी हमको रेंज में जो एलिमेंट मिल रहा है वो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। देखिए, डोमेन के एलिमेंट हमने लिख दिए, रेंज का एलिमेंट केवल b है, रेंज ऑफ फंक्शन। अब डोमेन क्या है? डोमेन के एलिमेंट रियल नंबर्स है, तो रेंज के एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है? c लिखा हमने। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, एक ही फंक्शन। ये ना समझ लीजिएगा कि ये वाला c लिखा, इस c का मतलब है कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, fx1 ये हमने भी बताया तो भी b मिल रहा है, फंक्शन x2 पे लगाया b मिल रहा है,
x3 पे लगाए तब भी v मिल रहा है। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट में अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो रेंज का एक ही एलिमेंट बार बार मिलता जाता है, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? f(x) इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब फंक्शन, हमने x पे फंक्शन लगाया तो हमें मिला क्या? x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो इसका क्या मतलब है कि डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स, और रेंज जो मिल रही है वो भी हमें रियल नंबर्स की मिल रही है। रेसिप्रोकल फंक्शन किसे बोलते हैं? f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये एक फंक्शन है, इज नॉट डिफाइंड। ये कब डिफाइंड नहीं होगा? जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नहीं डिफाइंड होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 0। बस रियल नंबर्स में 0 हटाने के बाद सारे नंबर हम ले सकते हैं। ऐसे ही रेंज में भी, रेंज के जो रियल नंबर्स हमको मिलेंगे उसमें भी हम क्या माइनस कर देंगे? 0, क्योंकि 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है? अगर x की वैल्यू 0 रख रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? नॉट डिफाइंड। इसलिए 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स होंगे। और रेसिप्रोकल, बाकी तो दोनों चीजें हम बता ही चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन का। इसके बाद हम लोग टाइप 4 करेंगे, अभी करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड से पहले ही आप लिख लो अपनी कॉपीज में, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पार्ट 4 करेंगे। अब देखिए, ये है हमारा पार्ट 4। इसका फर्स्ट है स्टेप फंक्शन और द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ध्यान से समझिएगा। f(x), अब ये जो इस तरीके से लिखा है बिग ब्रैकेट के अंदर x, इसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स, रेंज इज इक्वल टू x, स्टेप फंक्शन लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको समझिए, अगर स्टेप फंक्शन जैसे 2.09 है तो इसको हम इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। 09 से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद 2.01 लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब अगर यही नंबर माइनस में है, मान लो यहाँ पे -1.1 होता, 1.2 होता, 1.3, -1.4, तो हम इसको, अगर -1 पॉइंट से कुछ भी ज्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे -2। -1 है तो -1 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2.09 था तो 2.09 3 के पास था तो हम 3 लिख सकते थे, पर ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव में जो हमारा राउंड फिगर में होता है, जैसे 2 है, 2.09 भी है, फिर भी हम 2 ही लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है मतलब x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इक्वल टू 2 तो है ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और लेस देन 3 है। मतलब क्या हो सकता है? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम उसको लिखेंगे क्या? 2 ही लिखेंगे। तो f(x) इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन x इज इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू r। r क्या है? रियल नंबर है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन 3। अब आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ रहा है तो वो हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल। तो 2 कहाँ है? क्लोज्ड इंटरवल। 2 से पहले क्या लगेगा? क्लोज्ड इंटरवल। और लेस देन 3 है तो ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, तो मतलब 2 के बाद जितने भी नंबर आए 3 से छोटे हों, उसकी जगह लिखा जाएगा केवल 2 ही, जैसा यहाँ पे था 2.09 था फिर भी 2 आया था। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ले लिया हमने इज इक्वल टू e की पावर x, ये इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स है, f(x) इज इक्वल टू e की पावर x गिवन है, f(x) को हम y लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू y होता है। जब हम सेट A के एलिमेंट पे फंक्शन लगाते हैं तो हमें सेट B का एलिमेंट मिलता है, तो सेट B का एलिमेंट है y, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया? y। तो f(x) की जगह पे y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब इसको
ये फॉर्मूला होता है, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग y। अब y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते y की वैल्यू, और माइनस में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, नहीं तो फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, y इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव। सो रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल में 0 कॉमा इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल में, मतलब इन्फिनिटी भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, और नेगेटिव में भी नंबर नहीं ले सकते, बाकी और रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू लॉग x है, इज नॉट डिफाइंड इफ x इज 0 और नेगेटिव। तो इसमें भी डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 0 कॉमा इन्फिनिटी, 0 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। तो रेंज क्या हो जाएगा, log x सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 कॉमा इन्फिनिटी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोगों का टाइप्स ऑफ फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बच रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।